जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थी गण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सभी सारी विषय बहनें कर रहे हैं, विद्वान साथी कर रहे हैं, उनको जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, विषय बहनों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने सायंकाल बेला पर मुखातिब होने आया है। विद्यार्थीगण, विषय बहनों, मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ हिंदी वर्ण विचार से। और यदि आपको टाइम ना हो तो याद रखना, जब कभी भी टाइम मिले तो वीडियो एक बार जरूर देखना। मेरी ये गारंटी, एक बार देखोगे तो बार बार देखने का आपका मन करेगा। और आज मैं ऐसे प्रश्नों का श्रृंखला यानी सीरीज आप लोगों के सामने लेकर मुखातिब हुआ हूँ जो ज्यादातर एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। और यदि ये वीडियो देखोगे ना, वर्ण विचार से जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ 10-12, आपको एग्जाम जैसा फील होगा। और आप देखते होंगे एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न मिलते हैं, नॉर्मली प्रश्न लेके नहीं आया हो विद्यार्थीगण। और डेली हम जब एक हमारा चैप्टर यानी एक पाठ्य समाप्त होगा, उसके पीछे हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे लेकर आएंगे जिससे आप परे होगा। याद रखना, हर अनछुए पहलू को छूने का प्रयास कराएगा आपका भाई, आपका दोस्त। आइए जरा देखते हैं, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे विद्यार्थीगण तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और डेली आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे अच्छे। आइए जरा देखते हैं। वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न है विद्यार्थीगण, और पहला मेरा प्रश्न यही है कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं। तो नवीन जो विकसित ध्वनियां होती हैं विद्यार्थीगण, क्या होती हैं? ख और ग होती हैं। याद रखना, नवीन विकसित ध्वनियां किसे कहा जाता है? ख और ग को। यानी क वर्ग के हमेशा और हमेशा पहले वर्ण को छोड़कर दूसरे और तीसरे वर्ण को हमेशा और हमेशा क्या कहा जाता है? नवीन विकसित ध्वनियां। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। आपसे पूछा जाए विद्यार्थीगण, यदि प्रश्न ये आए कि नवीन विकसित जो ध्वनियां होती हैं, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, 5 वर्गों में बांटा जाता है। किस वर्ग में नवीन विकसित ध्वनियां पाई जाती हैं? तो क वर्ग में नवीन विकसित ध्वनियां पाई जाती हैं। क वर्ग के पहले वर्ण को छोड़कर, यानी दूसरे और तीसरे को नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। आइए आगत व्यंजन देखते हैं। आगत व्यंजन क्या होते हैं विद्यार्थीगण? 2 होते हैं, ज और फ होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? 2 होते हैं। जी हाँ, आगत व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है प्रिय विद्यार्थीगण? विदेशी वर्णों की जो संख्या होती है आप देख पा रहे हैं, कितनी होती है? 4 होती है। प्रिय विद्यार्थीगण, आपको पता है कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी क, ज, फ एक होता है आगत स्वर। जी हाँ, हमेशा और हमेशा विदेशी वर्णों की संख्या 4 होती है, ध्यान में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थीगण दिया है, अमानक वर्ण किसे कहा जाता है? जो मानक वर्णों में नहीं भाग लेते। मानक वर्णों की संख्या हिंदी व्याकरण में 56 होती है। हिंदी वर्णमाला की संख्या कुल 52 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि हम कहें विद्यार्थीगण साधारण वर्णों की संख्या 44 होती है। यदि पूरी जानकारी आपको विस्तार से लेनी हो तो जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा को ज्वाइन करिए। आप जाएंगे, वर्ण विचार सर्च करेंगे, जितेंद्र क्लासेस हिंदी वर्ण विचार, तुरंत वो बिंदु आपके सामने आएगा। कंसेप्ट क्लियर करना, किस किस को मिलाकर मूल व्यंजन बनते हैं, स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन ऐड करेंगे तो हमारे मूल व्यंजन होंगे। मूल व्यंजनों में साधारण वर्ण कैसे होंगे, मानक वर्ण कैसे होंगे, विदेशी वर्ण कहाँ कहाँ जोड़े जाएंगे, संयुक्त और उस अंतस्थ व्यंजन कहाँ जोड़े जाएंगे। फिर विद्यार्थीगण, अमानक वर्ण जो मानक वर्णों में नहीं भाग लेते, ये भय है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं। भय ऐसे ही बनता है, यानी भय पूरा लिख के थोड़ा सा इधर हमेशा और हमेशा एक पाई थोड़ी सी निकली रहेगी, और उसी को अमानक वर्ण कहा जाता है। देखो, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न। आइए, उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की जो संख्या होती है विद्यार्थीगण कितने होते हैं? 47 होते हैं। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? 55 होती है। उच्चारण के आधार पर जिनको हम सिर्फ पढ़ते हैं पर लिखते नहीं, वो 47 होते हैं। जिनको हम उच्चारण करने के साथ साथ यदि लिखते हैं तो 55 होते हैं विद्यार्थीगण। ओज वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? तो ओज वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 4, ट, ठ, ड और कितने होते हैं? ढ। यानी जो ओज वर्ण होते हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। 25
को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय मध्य का वर्ग ट वर्ग होता है और ट वर्ग के हमेशा और हमेशा ये 4 वर्ण जो लगातार होते हैं ट ठ ड ढ जो गोल वर्णों में भाग लेते हैं। प्यारे विद्यार्थीगण, विषय बहनों, बहुत ध्यान से सुनना, ये ओज वर्ण होते हैं। ओज वर्ण का मतलब ये होता, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे इन्होंने कहा जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो अलिजीवा है विद्यार्थीगण, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। हमारी अलिजीवा जो होती है विद्यार्थीगण वो मुड़कर मूर्धा को बड़ी तेजी से झटका देती है, इसीलिए इसे ओज वर्ण कहा गया। अगर आएगा ओज वर्ण कितने होते, कौन कौन से होते, तो याद रखना। काकल्य वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थीगण। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है? तो काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है विद्यार्थीगण? है को ही क्या कहा जाता है? अलिजीवा कहा जाता है। और आपको पता है कहाँ भाग लेता है? सघोष में भाग लेता है। प्रिय विद्यार्थीगण, बात समझना। आइए, ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनसे किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता है? बहुत प्यारा एग्जाम्पल विद्यार्थीगण, और आता है तो दिल बाल बाल हो जाता है। और याद रखना, कह रहा ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनसे किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता। हालांकि 2 हमारे व्यंजन आपको पता है जो ताड़न जात होते हैं, जो स्पर्शी व्यंजनों में नहीं भाग लेते, ना तो गोल वर्णों में भाग लेते, वो ताड़न जात ही है। याद रखना, ताड़न जात है जिससे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता। तो कै वर्ग का देखो जो पंचमाक्षर होता अंगा, जो हम कहें च वर्ग का होता है पंचमाक्षर च छ ज झ इया, हम कहें ट वर्ग का पंचमाक्षर होता है ट ठ ड ढ ढ। याद रखना, हमेशा और हमेशा बहुत बेहतरीन प्रश्न है विद्यार्थीगण। इन 5 वर्णों के साथ यानी अंगा, इया, ड़, अड़, अढ़ा, इन 5 वर्णों के साथ किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता, यानी किसी भी शब्द को हम लिखते समय इनको पहले नहीं रख सकते। बात समझना, जो विद्यार्थी न जान पाए वीडियो जाकर देखें। ताड़न जात वगैरह के बारे में कैसे कैसे लिखा जाता है, कौन सी वर्तनी शुद्ध, मैंने वर्ण विचार बहुत अच्छे से क्लियर किया है। हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? तो गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8। ट, ठ, ड, ढ, अंगा, छ, ह और द गोल वर्ण होते हैं विद्यार्थीगण। गोल वर्णों को आधा करने के लिए इनके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछे कोई कि हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? 8 होती है। लेकिन प्रिय दोस्तों, विद्यार्थीगण, विषय बहनों, अगर पूछे स्पर्शी व्यंजन 25 होती है, इसको 5 वर्गों में बांटा जाता है। कचर तब आपसे ये कहे कि स्पर्शी व्यंजनों में कुल गोल वर्ण कितने होते हैं, तो आपको पता होगा, जिन्होंने जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा को पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, 5 वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्शी व्यंजन में कुल 7 गोल वर्ण होते हैं। कितने होंगे? 7 होते हैं, वहां है नहीं भाग लेता। जी हाँ, 7 होते हैं। और सबसे ज्यादा जो गोल वर्ण होते हैं विद्यार्थीगण वो ट वर्ग में होते हैं, जिसे केंद्रीय या मध्य का वर्ग कहा जाता है। आइए अगली बात बता रहा हूं विद्यार्थीगण। हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है उच्चारण स्थान नासिक होता है। और स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में बांटने के साथ साथ याद रखना, हमेशा और हमेशा हर एक वर्ग का पंचमाक्षर नासिक होता है। तो 5 वर्ण हो गए। और एक याद रखना क्या होता है? अनुस्वार होता है, जिसे अंग कहा जाता है, अंग। और टोटल जो वैल्यू होती है उच्चारण स्थान के आधार पर जो नासिक होते हैं, जी हाँ विद्यार्थीगण, जिनका उच्चारण स्थान नासिक होता है, ऐसे कुल कितने वर्ण होते हैं तो आपको बताना है। कितने प्यारे दोस्तों? 6 होते हैं। मजा आ गया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले विद्यार्थीगण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो प्रिय विद्यार्थीगण, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने विद्यार्थीगण। याद रखना प्रिय दोस्तों, विषय बहनों, लाइक करने से मेरा एक उत्साह बढ़ता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जितेंद्र क्लासेस ज्वाइन करिए। और याद रखिएगा, जब तक वर्ण विचार आपका पूरा नहीं हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आएंगे। कल भी कुछ प्रश्नों का ऐसा श्रृंखला होगा और जो आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त लेकर मुखातिब होगा। तो आज तक की मेरी घड़ी यही तक। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।